हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। काइंडली जो भी लोग अब ज्वाइन कर रहे हैं वो अपने नेम से ज्वाइन करेंगे। ये ईसीई के नाम से किसने ज्वाइन कर रखा है? एंड ये रियलमी C2। बेटा अटेंडेंस आपकी इसी से लगेगी, ठीक है? इसी का स्क्रीनशॉट, इसी की रिकॉर्डिंग क्रॉस चेक होगी। तो अपना एटलीस्ट अपने नेम से ज्वाइन हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। ट्राई करो कि नेक्स्ट टाइम से, अच्छा आज कुछ टेक्निकल इशू थे तो थोड़ा क्लास भी 1-2 मिनट का लेट हो गया, ठीक है? ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम से 5 मिनट पहले, जो भी क्लास का जो भी टाइमिंग होगा 5 मिनट पहले आप इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है? एंड नेक्स्ट थिंग कि जो भी आपकी ये जूम का जो भी इनविटेशन है वो आपको डेली आपके गूगल क्लासरूम पे ही आपकी क्लास की जो भी टाइमिंग है उससे 15 to 20 मिनट्स बिफोर मिल जाएगा, ठीक? एंड आपकी अटेंडेंस जो है, फर्स्ट थिंग आप गूगल जूम पर हो या नहीं हो ये आपकी रिकॉर्डिंग के थ्रू, एंड अप्रोक्स 10 मिनट पहले क्लास के 10 क्लास खत्म होने से 10 मिनट पहले आपको एक गूगल क्लासरूम पे एक गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड होगा। उस पे आपको अपना रोल नंबर और अगर कोई डाउट है तो वो उसमें एज अ आंसर लिख कर और फिर उसको पोस्ट करना है, ठीक है? तो उससे आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। सर ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे अपलोड होगी? ये रिकॉर्डिंग बेटा एक तो गूगल क्लासरूम पे तुम्हें मिलेगी और दूसरा यूट्यूब पे मिलेगी बेटा, ठीक है? एंड मे भी हो सकता है कि हाँ ये रियल टाइम में ना हो। जैसे मैंने अभी क्लास ली तो हो सकता है कि अब शाम तक आपको ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो पाएगी। ओके सर। और किसी को कोई क्वेरी है? अच्छा, मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश द्विवेदी है और आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले तो ये देख लो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सिलेबस में बेसिकली क्या क्या है, ठीक है? अच्छा, आप लोग स्क्रीन मेरी देख पा रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक है। तो आपकी फर्स्ट यूनिट बेसिकली कंसिस्ट करेगी जो भी आपने क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक पढ़ा है अपने 11th-12th में, उसके प्रिंसिपल्स लाइक डी ब्रॉगली प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल,
ठीक है, और साथ में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसके बाद लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। ठीक है, यहाँ बेसिकली पढ़ोगे वो जो तुमने सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब, ये सारी चीजें जो आपने पढ़ रखी हैं उनका आप बेसिकली यहाँ रिवीजन करोगे और देखोगे कि हाँ किस तरीके से ये चीज हेल्पफुल होगी जब तुम अगर सेमीकंडक्टर पढ़ते हो तो ये किस तरह से तुम्हारे लिए यूजफुल होंगी। देन ईके डायग्राम, यहाँ से बेसिकली तुम्हारा स्टार्ट होगी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यहाँ से तुम ये देखना शुरू करोगे कि किस तरह से तुम सॉलिड्स का या सॉलिड्स में किस तरह से एनर्जी डायग्राम क्रिएट होता है, किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो कि हाँ इलेक्ट्रॉन में कितनी एनर्जी है और किस तरह से वो बैंड में लाई करते हैं। देन सेकेंड यूनिट में आप चेक करोगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सिलिकॉन का एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, तो उससे पहले आपको देखना रहेगा कि हाँ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते क्या हैं। उसके बाद कैरियर ट्रांसपोर्ट फिनोमिना है, इसमें बेसिकली आप देखोगे कि कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल के मूवमेंट से आपको करंट मिलती है। कौन कौन सी करंट मिलती है वो आप आगे देखोगे, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट। अच्छा, वॉइस में कोई इशू तो नहीं है? देन नो सर। हेलो, नो सर। ठीक है। देन सेकेंड यूनिट में आप मोबिलिटी और रेजिस्टिविटी देखोगे। ठीक, मोबिलिटी मीनिंग आपका इलेक्ट्रॉन किस तरीके से हर पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर में उसकी जो मूविंग कैपेसिटी होती है वो किस तरह से वो मूव करेगा, वो कितनी कितनी होती है और कैसे डिफाइंड होती है, वो बेसिकली आप मोबिलिटी में देखोगे। देन पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कैसे वेरी करती है वो आप देखोगे। देन शीट रेजिस्टेंस एंड डिजाइन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट आप थर्ड यूनिट में बेसिकली देखोगे कि जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, मीनिंग जब सिलिकॉन में आप कोई एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हो तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, फिर वापस वो रिकम्बाइन कैसे हो रहा है एंड उसकी वजह से करंट किस तरह से फ्लो हो रही है। ठीक, देन आपकी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है। उसके बाद एक टॉपिक है पीएन जंक्शन। आई गेस आपने सबने इसका नाम सुना होगा एज अ डायोड, और मे भी बहुत से लोगों ने अपने 10th 12th में पढ़ा भी होगा कि पीएन जंक्शन बेसिकली एन और पी का जंक्शन करके पढ़ा होगा। एक देन उसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक है। शाश्वत शुक्ला, आर यू नॉट एबल टू हियर मी? शाश्वत शुक्ला, एम आई ऑडिबल टू यू? देन स्मॉल सिग्नल स्विचिंग मॉडल, मीनिंग आप अगर डायोड को यूज कर रहे हो और कहीं पे इस तरीके से यूज कर रहे हो जहां पे आपकी जो सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब जो सोर्स प्रोवाइड कर रहे हो वो स्मॉल सिग्नल्स हैं, मीनिंग काफी स्मॉल से वोल्टेजेस हैं, वो एसी वोल्टेजेस हो सकते हैं या डीसी वोल्टेजेस होते हैं। वहां पे जब आप उन वोल्टेजेस को चेंज करते हो, उनकी पोलैरिटी चेंज करते हो, तो डायोड किस तरीके से बिहेव करता है उसकी एक मॉडलिंग बेसिकली हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देन आफ्टर फोर्थ यूनिट में आप देखोगे कि हाँ अगर डायोड को एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेजेस प्रोवाइड किए तो कैसे उसमें ब्रेकडाउन हो सकते हैं, कौन कौन से टाइप के ब्रेकडाउन वहां पे हो सकते हैं। यहाँ पे एवलांचे ब्रेकडाउन के साथ आप एवलांचे ब्रेकडाउन के साथ यहाँ पे आप जेनर ब्रेकडाउन भी देखोगे। ठीक है, वेट अ सेकेंड। एवलांचे ब्रेकडाउन के साथ आप जेनर ब्रेकडाउन भी देखोगे।
अच्छा, जो मैं ये लिख रहा हूँ ये आपको विजिबल है? यस यस सर। सर, यस सर। ठीक है। अच्छा, जब आपको जेनर ब्रेकडाउन देखने के बाद आप बेसिकली देखोगे कि जेनर ब्रेकडाउन के फिनोमिना पे एक डायोड हमने बेसिकली बना रखा है जिसको हमने जेनर डायोड बोला हुआ है। ठीक, ये आपको बेसिकली जेनर डायोड में देखना है कि हाँ ये काम क्या करता है। ये बेसिकली यूज में आता है कि हाँ अगर आपको कहीं पे भी एक कांस्टेंट सप्लाई प्रोवाइड करानी है, अगर आपको किसी सर्किट में कांस्टेंट सप्लाई, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराना है, तो आप वहां पे जेनर डायोड का यूज करोगे। सिमिलरली उसके बाद आप शॉटकी डायोड देखोगे। ठीक, ये स्पेशल टाइप डायोड है तुम्हारा। देन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर देखोगे, नाम जरूर इसका सुना होगा। ठीक है, मे भी हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ा भी हो। ठीक, तो ये देखोगे कि किस तरह से ये ट्रांजिस्टर काम करता है, किस तरह से ये एम्पलीफिकेशन करता है। ठीक है, देन IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीजेटी एंड एबमोल मॉडल ऑफ बीजेटी, कि इन्होंने किस तरीके से बीजेटी को की मॉडलिंग की थी कि हमें अगर बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक या उसके सर्किट में अगर बीजेटी कहीं पे लगा हुआ है उसकी स्टडी करनी है, तो उसके लिए इन्होंने एक प्रॉपर मॉडल दिया था, एक इलेक्ट्रिकल मॉडल दिया था कि किस तरीके से आप उस पर काम कर सकते हो या उसकी कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हो। देन आपको बेसिक ऑफ मॉसफेट देखना है। ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर है। ठीक, प्रेजेंट टाइम पे हम इसी को यूज कर रहे हैं अगर कहीं पे भी हमें ट्रांजिस्टर को यूज करना होता है। रीजन कि ये इजीली फैब्रिकेट हो जाता है एक आईसी में। बीजेटी को आप आईसी में फैब्रिकेट नहीं कर सकते हो, इसको आप एक इंडिविजुअल कंपोनेंट की तरह ही यूज करते हो, जबकि मॉसफेट इजीली आईसी में आपको अवेलेबल होता है। ठीक है, इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक देखोगे। हेलो, हाँ, इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक देखोगे। देन आप चेक करोगे कि कैसे मॉसफेट आपका कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। ठीक, देन आपको देखना है कि हाँ किस तरीके से आपका जो मॉसफेट का जो कैपेसिटेंस है वो वोल्टेज के साथ किस तरह से चेंज होता है। सॉरी। देन इसकी भी स्मॉल सिग्नल मॉडलिंग हम करेंगे, मीनिंग एक इलेक्ट्रिकल सर्किट देखेंगे जो मॉस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। देन आप एलईडी देखोगे। ठीक है, इस नाम आई गेस सबने सुना है और आई गेस सबने फिजिकली इसको देखा भी है और घर में यूज भी कर रहे हैं। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से ये काम करता है। एंड लास्ट में आपको फोटो डायोड और सोलर सेल मिलेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा, काफी लोग इसमें ऐसे होंगे जिन्होंने पीएन जंक्शन, एन टाइप, पी टाइप, सेमीकंडक्टर्स, ये सारी चीजें पढ़ी हुई होंगी। इवन श्रोडिंगर इक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो वो लोग जिन्होंने ये सारी चीजें पढ़ी हैं वो ट्राई करेंगे कि अपनी चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर देंगे अभी विद इन द क्लास कि हाँ उन लोगों ने ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, ओके, काफी लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं, काफी लोग को आई गेस इनके कॉन्सेप्ट्स पता है। तो ट्राई करेंगे, जिन लोगों ने भी पहले से पढ़ रखा है वो एक बार अपना आज जाके रिवीजन जरूर करेंगे। ठीक है, ताकि आगे जो फर्दर इस पे डिस्कशन होगा तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियरिटी होगी आपको टॉपिक्स की। ठीक है, अच्छा, अभी जो हम बात करेंगे वो कुछ बेसिक टॉपिक देखेंगे। मे बी हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं ये पीएन जंक्शन और ये सारी चीजें नहीं पढ़ रखी होंगी, तो उनके लिए थोड़ा सा ये रिवीजन हो जाएगा।
अच्छा, अभी आप लोग स्क्रीन जो चेंज हुई है वो देख पा रहे हैं? यस सर। विजिबिलिटी या में कोई इशू नहीं है किसी को ना? ठीक है। अच्छा, तो ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हाँ, जो आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक्स है ये बेसिकली है क्या? अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक चीज, पूरे सिलेबस में किसी को कहीं कोई डाउट या कुछ इशू था? ओके। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली होती क्या है? कोई भी एक ब्रांच, एक इंजीनियरिंग की एक ब्रांच जो बेसिकली क्या कर रही है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से रिलेटेड जो सारी इंजीनियरिंग को डील कर रही है, वो ब्रांच बेसिकली क्या कहलाई थी? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कहलाई थी। मीनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम क्या पढ़ रहे थे? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ रहे थे। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेसिकली क्या होंगी? वो डिवाइसेस जिनकी कंडक्टिविटी, जिनका जो बेसिक प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल होगा, वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट होगा। जिनकी जो वर्किंग होगी वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट होगी। ठीक है। मीनिंग चाहे आप डायोड देख लो, डायोड में की जो वर्किंग है कि डायोड एज अ स्विच हम यूज करते हैं, ठीक है, वो किस पे बेसिकली बेस्ड है कि इलेक्ट्रॉन उसमें मूव कर पा रहे हैं या नहीं मूव कर पा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे हैं मीनिंग स्विच ऑन है, इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर पा रहे हैं मीनिंग स्विच ऑफ है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इलेक्ट्रॉन है जो कि डिसाइड कर रहा है कि डायोड किस तरह से काम करेगा। सेकेंड, इसी तरह से हमारे पास क्या है? बीजेटी है। ठीक है। बीजेटी में भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, अगर जब एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन की ओर होगा, तब हम चेक कर पाते हैं कि किस तरह से उसका रेजिस्टेंस बीजेटी का चेंज होता है, और रेजिस्टेंस की चेंज की वजह से आपका जो वोल्टेज होता है वो एम्पलीफाई होता है। ठीक। अब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बेसिकली हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो किससे बनाएंगे? सेमीकंडक्टर से बनाएंगे। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर बहुत आसान सा सिंपल सा वही है कि जिसकी कंडक्टिविटी इन बिटवीन हो कंडक्टर एंड इंसुलेटर के। राइट। इसमें किसी को कोई डाउट है? आई गेस नहीं होगा, है ना? चलो, ठीक है। हम्म। अच्छा, इन जनरल जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। हमने बेसिक में आपने पढ़ा हुआ है कि हाँ, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, तो आपके थ्री टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, एक पॉलीक्रिस्टलाइन, एमॉर्फस एंड सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अच्छा, सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर मीनिंग क्या है? वहां पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि एक आपकी यूनिट सेल है जो आपकी पीरियोडिकली पूरे स्ट्रक्चर में पीरियोडिकली उसी का रिपीटिशन हो रहा है। बेसिकली जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है वो यूनिट्स, उसी यूनिट, एक यूनिट सेल का रिपीटिशन है। अब वो यूनिट सेल आपकी हेक्सागन हो सकती है, क्यूब हो सकता है, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, बट सिंगल क्रिस्टल है। मीनिंग बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि उसमें एक यूनिट सेल होगी और उसी यूनिट सेल का आपको पीरियोडिक अरेंजमेंट मिलेगा। ठीक। इसी तरह से आपका पॉलीक्रिस्टलाइन हुआ। पॉलीक्रिस्टलाइन मीनिंग क्या है? उसमें पीरियोडिसिटी है, लेकिन पर्टिकुलर पार्ट में आपकी पीरियोडिसिटी है। मतलब पूरे पॉलीक्रिस्टलाइन में आपको उस तरह की पीरियोडिसिटी नहीं मिलेगी कि मतलब एक ही यूनिट सेल आपकी रिपीट कर रही हो। ठीक। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा सिंगल क्रिस्टल में कि एक ही यूनिट सेल पूरे में पीरियोडिकली रिपीटेड है, बट पॉलीक्रिस्टलाइन में इस तरह का नहीं मिलेगा। और सिमिलरली एमॉर्फस, एमॉर्फस मीनिंग यहाँ पे क्या है? आपको आपका जो जब क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बन रहा था उस टाइम पे उसको इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो प्रॉपरली अपने आप को अरेंज कर दे। मतलब अभी तक पॉलीक्रिस्टलाइन में हमने देखा, पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या था कि वहां पे आपको पीरियोडिक स्ट्रक्चर तो मिल रहा है, लेकिन क्या एक पर्टिकुलर पार्ट में मिल रहा है। बट अमॉर्फस में आपको कोई पीरियोडिक स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। ठीक है। अच्छा,
अब देखो सेमीकंडक्टर को जो हमने डिवाइड किया है बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया है। यहाँ जो डिवीजन है वो आपके एटम के की प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कितने एटम्स हैं इस पे डिपेंड कर रहा है। अभी आगे जाके एक और डिवीजन पढ़ोगे, वहां पे आपने इम्प्योरिटी मिलाई है या नहीं मिलाई है, या इम्प्योरिटी किस तरह की मिलाई है, इस पे डिपेंडेंट होगा। ठीक, तो जब भी क्वेश्चन अगर आएगा तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान देके। क्या है? तो इसमें फर्स्ट फॉर्म है आपका एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, मीनिंग वो सेमीकंडक्टर जो नेचर में एक एज अ सिंगल एलिमेंट अवेलेबल है, लाइक सिलिकॉन, लाइक जर्मेनियम। मतलब वो सेमीकंडक्टर जो बेसिकली फोर्थ ग्रुप में लाई करेंगे वो क्या कहलाएंगे, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, क्या कार्बन जो कि फोर्थ ग्रुप का ही मेंबर है, क्या ये भी आपका एज अ सेमीकंडक्टर यूज होता है? ठीक है, अगर नहीं, तो कार्बन एज अ सेमीकंडक्टर क्या ये यूज होता है? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? ठीक है, इसका रीजन आप मुझे चैट बॉक्स में क्लास के एंड में बताएंगे। ठीक, देन आपके पास कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर बेसिकली जिसमें दो टाइप के एटम्स को मिला के हमने सेमीकंडक्टर बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन को हमने मैन्युफैक्चर किया है या कंपाउंड सेमीकंडक्टर को हम मैन्युफैक्चर करेंगे। ये दोनों ही टाइप के सेमीकंडक्टर आपके जो इन जनरल अवेलेबल होंगे, मतलब नेचुरली अवेलेबल होंगे। ठीक है, अब जो ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर होगा ये बेसिकली क्या होंगे, थर्ड और फिफ्थ ग्रुप के कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक, थर्ड और फिफ्थ ग्रुप का एक स्पेशल कॉम्बिनेशन होगा जो क्या कराएंगे, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, देखो, एल्युमिनियम फॉस्फेट, यहाँ पे एल्युमिनियम फॉस्फेट हो सकता है। ठीक, इसी तरह से गैलियम और आर्सेनाइड, तो गैलियम आर्सेनाइड। ठीक, अब इस गैलियम आर्सेनाइड को आगे जाके अभी अभी देखना है कि हाँ, जब एलईडी एंड फोटो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो डायोड रिलेटेड जो भी चीजें जब आप पढ़ रहे होगे वहां पे आपको गैलियम आर्सेनाइड जरूर देखने को मिलेगा। रीजन कि जो गैलियम आर्सेनाइड है इसका जो एनर्जी बैंड गैप है वो कुछ इस तरह से होता है कि जब इसका रिकम्बिनेशन होता है तो ये आपको लाइट अमिट करके देता है। ठीक है, मतलब इसको जितनी भी ऑप्टिकल डिवाइसेस होंगी इन जनरल, अगर सेमीकंडक्टर से बनी है कोई ऑप्टिकल डिवाइस तो वो किससे बनी होगी, गैलियम आर्सेनाइड से बनी होगी। ठीक है, इसी तरह से आपको इंडियम फास्फाइड मिल सकता है, इंडियम। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर, तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या होगा, वो जो थर्ड और फिफ्थ ग्रुप का स्पेशल कॉम्बिनेशन है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका ट्राईवेलेंट एटम, टेट्रावेलेंट एटम एंड पेंटावेलेंट एटम। सभी ने केमिस्ट्री पढ़ी अभी, लास्ट सेमेस्टर ही पढ़ के आए होंगे, तो इन जनरल ये सबको ही क्लियर होगा। ट्राईवेलेंट मीनिंग जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो 3 हो, है ना, यानी ये थर्ड ग्रुप में लाई करेगा, है ना। अच्छा, अगर ये थर्ड ग्रुप में लाई करेगा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसकी जो आउटर मोस्ट सेल होगी या जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगी वहां पे आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, राइट। अच्छा, इसी तरीके से जो आपका टेट्रावेलेंट होगा वो कौन होगा, फोर्थ ग्रुप का मेंबर होगा, है ना। फोर्थ ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे कैसे होंगे, टेट्रावेलेंट होंगे। ठीक, रीजन इनकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इनके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, इसी तरह से पेंटावेलेंट मीनिंग फिफ्थ ग्रुप वाले। अभी आपने यहाँ पे ये देखे, थर्ड ग्रुप में आपका बोरॉन, ये आपका कैसा है, ट्राईवेलेंट है। एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सारे कैसे हैं आपके
ट्राईवेलेंट। आगे जाके अभी आपको देखना है कि हाँ ये किस तरीके से जब इन्हीं को हम एज अ इम्प्योरिटी मिलाते हैं किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, तो ये किस तरह का बिहेवियर देते हैं, एक डिफरेंट टाइप का ये सेमीकंडक्टर बनाएंगे। अच्छा, फोर्थ एलिमेंट या टेट्रावेलेंट जो है वो तो हमें पता ही है कि वो एज अ सेमीकंडक्टर डायरेक्टली यूज होते हैं, ठीक। और ये जो फिफ्थ वाले ये भी एज अ इम्प्योरिटी जब यूज होंगे तो ये किस तरह से बिहेव करेंगे ये भी आगे देखोगे, ठीक। अच्छा, उसके बाद ये भी आई गेस तुम लोगों ने पढ़ा है कि हाँ एनर्जी बैंड बेसिकली क्या होता है, ठीक। एक कंडक्शन इन जनरल जब हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की, वो इलेक्ट्रॉन जब वो इन जनरल एटम में रहेगा, जब तक वो सिंगल एटम है, ठीक, तब हमने पढ़ा है कि वो एस पी डी ऐसे डिफरेंट टाइप के एनर्जी लेवल्स में अपना डिफरेंट इलेक्ट्रॉन रहता है। लाइक एस में आपके 2 रहेंगे और इसमें आपके 6 रहेंगे। इस तरह से आपका एनर्जी लेवल डिफाइंड है तब जब आपका एटम सिंगल है। बट नेचर में ऐसा ऐसा होता नहीं है कि हाँ एक सिंगल एटम आपको अवेलेबल हो, ठीक है। वहां पे बेसिकली क्या होगा कि आपको वहां पे सिंगल एटम नहीं मिलेगा, वहां पे कई सारे एटम जब एक दूसरे से किसी तरह से अटैच होके क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। जब वो क्रिस्टल फॉर्म करेंगे तब आपका जो ये सिंगल, अभी आप जो आपको सिंगल डिस्क्रीट एनर्जी लेवल देख रहे थे एसपीडीएफ के नाम पे, या ठीक है, तो वो आपके क्या होते हैं, बैंड फॉर्म करते हैं। वो बेसिकली आपको का बैंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसको ज्यादा अच्छे से ये आपको समझ में आएगा जब आप ईके डायग्राम देख लोगे। जब ईके डायग्राम देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि हाँ किस तरीके से ये एसपीडीएफ जो डिस्क्रीट एनर्जी डायग्राम थे या एनर्जी बैंड एनर्जी स्टेट्स थी, उन वो कैसे बैंड में चेंज हो गई, ठीक है। तो जो किसी भी जनरल सॉलिड के लिए अगर हम देखेंगे तो हमें वहां पे 2 बेसिकली बैंड पे कंसंट्रेट करना है। फर्स्ट कंडक्शन बैंड एंड सेकेंड, पहला कंडक्शन बैंड एंड सेकेंड इज वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड बेसिकली वो जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन इनिशियली अवेलेबल होते हैं। इनिशियली जहां पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, जब तुमने अपने सॉलिड को कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दी, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मीनिंग जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बॉन्डेड है या उसका एक पेयरिंग जो भी उसने जिस भी टाइप की पेयरिंग या बॉन्डिंग की हुई है वो अपने उस बॉन्ड में बॉन्डेड है, तब तक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जाएगा, ये वैलेंस बैंड में। देन अगर हमने कोई एनर्जी उसको प्रोवाइड की, उस एनर्जी की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा, मीनिंग अपने वो बॉन्ड को वो ब्रेक कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा ये कैसा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये चीज एकदम याद रखेंगे कि कहीं पे भी किसी भी सॉलिड में अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पा रही है, तो वो उसका बेसिक रीजन होता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर आपके सॉलिड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो वहां पे आपकी करंट का फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, देन इसी एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन किया है सॉलिड्स का, ठीक है। सबको पता है 3 टाइप के सॉलिड्स होते हैं, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर एंड देन सेमीकंडक्टर। प्रॉपर्टीज पे क्या करता रहता मोबाइल चलाता रहलू ना। हाँ प्रॉपर्टीज पे आने से पहले देखो, जब आप बात करोगे इंसुलेटर की, अगर आप बात करो इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर का जो एनर्जी बैंड डायग्राम होगा उसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, ये जो गैप मिल रहा है, ये वाला जो गैप है, ठीक है, ये बेसिकली कितना होगा, मोर देन होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। मीनिंग अगर आप कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी भी दे रहे हो, मतलब कोई थर्मल एनर्जी या ऑप्टिकल एनर्जी भी दे रहे हो, तो भी आप इस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को रीच नहीं कर पाओगे और इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद जब बात करते हो कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स के बीच में यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में
कोई भी गैप नहीं होता है, ठीक है, कोई भी गैप नहीं होता, कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता है। मीनिंग एट 0 केल्विन भी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इजिली मूव कर सकता है कंडक्शन बैंड में और आपको करंट प्रोवाइड कर सकता है। इसी वजह से आपको कंडक्टर में आपको करंट फ्लो होती हुई मिलती है, बट इंसुलेटर में आपके करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक। अच्छा, अब बात करो सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर इन दोनों के इन बिटवीन आया, रीजन था कि कंडक्टिविटी इन दोनों के इन बिटवीन थी। अच्छा, अब उस कंडक्टिविटी के कम होने या इन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर होने का रीजन, बेसिक रीजन जो है वो है इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो लेस देन और इक्वल टू होता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीनिंग कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह काम कर सकता है और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ये कंडक्टर की तरह भी काम कर सकता है। मीनिंग कंडक्टर की तरह काम कर सकता है मतलब प्योरली कंडक्टर नहीं बन जाएगा। मतलब ये कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फ्लो कराने लगेगा या करंट को फ्लो कराने लगेगा। ठीक है, मतलब इसमें वो एबिलिटी आ जाएगी। और कुछ कंडीशन में यहाँ पे ये एज अ इंसुलेटर काम करेगा, मीनिंग यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे कि कंडक्टर क्या होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है। देन जो कंडक्टर आपको मिलेंगे बेसिकली जितने भी मेटल्स होंगे वो सारे लेस देन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के होते हैं। मीनिंग ये सारे या तो फर्स्ट ग्रुप में होंगे या सेकेंड ग्रुप में होंगे या थर्ड ग्रुप में होंगे। ठीक, इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है वो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। ठीक, 0 डिग्री केल्विन पे अभी हमने देखा कि 0 डिग्री केल्विन पे इनके बीच में जो एनर्जी गैप होगा, जो इनका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है वो कैसा होगा, 0 होगा। ठीक। अच्छा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट, इनका जो कंडक्टर्स है इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। मीनिंग अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपका रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा। ठीक, उसका रीजन है, यहाँ देखो, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, मतलब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, तो ये जो एनर्जी जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपको दिख रहा है कि हाँ एक दूसरे से बस इनके एजेस अभी टच कर रहे हैं। ठीक, थोड़ी देर बाद जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये वैलेंस बैंड ओवरलैप होने लगेगा कंडक्शन बैंड। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, इसकी कंडक्टिविटी इफेक्ट करेगी आपके कंडक्टर्स की और आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज करेगा। मीनिंग कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज करेगी और रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज करेगा। राइट, उसके बाद इंसुलेटर है, इंसुलेटर में आपको क्या है, कंडक्टिविटी 0 मिलेगी। ये एलिमेंट कैसे होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके कितने होंगे, 7 या 8, यानी ये 7th ग्रुप में मिलेंगे या 8th ग्रुप में मिलेंगे। इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है। एनर्जी गैप इनका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इतना ज्यादा कि हम कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करके इनको हम इस एनर्जी गैप को फुलफिल नहीं कर सकते। मींस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं भेज सकते। ठीक, इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होगा इनका वो कैसा होगा, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। मीनिंग अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इनका रेजिस्टेंस इतना कम हो जाएगा कि ये कंडक्ट करना शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसकी जो एनर्जी गैप होगा उसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा इन केस आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो। ठीक, अब देखते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है वो एक स्मॉल कंडक्टिविटी, मतलब इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर होंगे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक, बेसिकली ये 4th ग्रुप के एलिमेंट होंगे। इनके बीच में बॉन्डिंग किस तरह से होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी इनकी। ये जो बॉन्डिंग बनाएंगे या जो बॉन्ड बनाते हैं आपस में वो कैसे होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। ठीक, इनका एनर्जी गैप कितना है, लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऐसा बिल्कुल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नेचर ने मीनिंग कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया कि जो लेस देन होगा वो एग्जैक्टली मतलब जो सेमीकंडक्टर होगा उसका जो एनर्जी गैप है वो
एग्जैक्टली टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट या लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 से 2 के बीच में आपका एनर्जी गैप वेरी कर सकता है। ठीक, यहाँ पे भी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा सेमीकंडक्टर का, वो भी कैसा होगा? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। मीनिंग अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपका रेजिस्टेंस कैसा होगा? डिक्रीज करेगा, और कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। ठीक, अच्छा सर, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो बैंड गैप है वो हमेशा कम होगा। हाँ हाँ, देखो जब टेम्परेचर तुमने इंक्रीज किया तो बेसिकली बैंड गैप नहीं कम हुआ। देखो तुमने किया क्या? इलेक्ट्रॉन्स को आपने एक एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड की, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? अपनी जगह से मूव करके कुछ ऊपर एनर्जीज में पहुंचने की उन्होंने कोशिश की। ठीक है, मतलब ये कि उस इलेक्ट्रॉन ने ट्राई किया कि हाँ वो किसी तरह से वैलेंस बैंड से निकल के अपने आप को फ्री करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। ठीक है, अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली ये नहीं हो रहा है कि हाँ टेम्परेचर इंक्रीज करने से बैंड गैप इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बढ़ रही है, दैट इज बाई वो वैलेंस बैंड अपने आप को इनहेंस करके थोड़ा सा ऊपर या नीचे चेंज हो रहा है, या बेसिकली उसकी जो पोजीशन है, या क्योंकि जो तुम्हारा वैलेंस बैंड है वो बेसिकली क्या शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी शो कर रहा है। ठीक है, तो मतलब अगर तुमने इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल एनर्जी दी, मीनिंग उसकी एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसमें चेंजेस आए, तो वो या तो अपवर्ड वो चेंजेस दिखाई देंगे या डाउनवर्ड दिखाई देंगे। वैलेंस बैंड की एनर्जी, वैलेंस बैंड के स्ट्रक्चर में बेसिकली चेंज हो रहा है। ठीक है, हाँ उसी उससे आप ये इनडायरेक्ट वे में आप ये कह सकते हो कि हाँ आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से बैंड गैप आपका चेंज हो रहा है। देन हाँ, एक दूसरा वर्जन भी है कि हाँ अभी आपने जैसे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर देखा, वहां पे आपने किस तरह का एलिमेंटल कंपाउंड देखा। यहाँ पे आप जिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर देखेंगे वो बेसिकली कैसे है कि हाँ आपने जो इम्प्योरिटी ऐड की है, जो सेमीकंडक्टर है वो आपके पास प्योर है या इम्प्योर है। ठीक है, इस पे बेस्ड होके सेमीकंडक्टर को डिवाइड किया है। यहाँ पे कैसा है? एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो जो प्योर फॉर्म में अवेलेबल है, मतलब नेचर ने उनको जैसा बनाया है वो वैसे ही है, उसमें हमने कुछ बाहर से कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं की है। उस टाइप की सेमीकंडक्टर को हम क्या करेंगे? कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो बेसिकली क्या है? उसमें हमने किसी भी तरीके से बाहर से एक्सटर्नली कोई ना कोई एक इम्प्योरिटी ऐड की होगी। ठीक है, अब वो इम्प्योरिटी किस टाइप की है उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो एन टाइप हो सकता है या पी टाइप हो सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले गूगल क्लासरूम पे आई गेस तुम लोगों को इस समय गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड हुआ होगा। ठीक है, तो मैं उस लिंक को 1050 तक एक्टिव रखूंगा। आफ्टर 1050 उसमें आप कोई भी एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, केवल 5 से 7 मिनट का वो स्लॉट है, उसी में आपको अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। आ, अच्छा, लिंक सभी को विजिबल है गूगल क्लासरूम में? यस सर, लिंक विजुअल है। ठीक है, तो अपनी अटेंडेंस वहां पे जाके आप मार्क कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, सभी लोग गूगल क्लासरूम पे अपना नेम करेक्ट करेंगे। ठीक यस है, सर। और उसमें आप 4 डिजिट वही फॉर्मेट अपनाएंगे कि 4 डिजिट आपकी रोल नंबर की, देन एक डैश, आफ्टर दैट आपका नेम। ठीक है, तो इसको आप आज ही ये काम कंप्लीट करेंगे। जिन भी लोगों का फॉर्मेट अलग अलग वॉइस टाइप का है। ब्रेक हो रही है। ओके, सर सर आवाज एक बार नहीं आ रही रिपीट है कर सही दीजिए, से। वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, हेलो।
सर वॉइस ब्रेक हो रही है। चलो कोई बात